नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। इससे पहले हम आपको ये 11th का सेट थ्योरी का चैप्टर है। ठीक है। इससे पहले हम 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी करा चुके हैं। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो या यूँ कह सकते हो आप कॉन्सेप्ट की वीडियो 2 डाल चुके हैं सेट थ्योरी पर। उसमें आपका सारा कवर है। एक बार उसको देखोगे ना तो रियल में आप कहोगे कि हाँ, उससे ही समझ में। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, डायरेक्ट आओगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए आप पहले वहाँ जाओगे तो बेहतर समझ में आएगा। आप लाइव सेशन में जाओगे तो वहाँ पर वो सारी 2 वीडियोस आपको मिल जाने वाली हैं। और अगर आपके वैल्यूएशन में इन्हेंस करता है, लगता है रियली में वो फ़ायदा कर रही हैं, तो आपकी तरफ से यही गुरुदक्षिणा होगी कि कम से कम 3 दोस्तों को आप शेयर करोगे, लाइक करोगे। ठीक है। चलिए ये काम अपना शुरू करते हैं। क्या सवाल है? सवाल करा है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग दिस थिंग और दिस थिंग। ये क्या होता है? ये है यार प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ मैं सब कुछ बता चुका हूँ। नॉट ए प्रॉपर सबसेट, नॉट ए प्रॉपर सबसेट क्या होता है हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो, मेक करेक्ट स्टैंड बाई फिलिंग दिस, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। देखो 1 2 3 4, अब इससे ये छोटा ही है। ठीक है। यानी 2 3 4 पहले देखना इसमें मौजूद है 2 4 3। हाँ यस, एक तो 2 3 4 तीनों के तीनों उसमें मौजूद हैं और इससे बड़ा सेट है, तो सिंपल सी बात, यस इट इज ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। सेकंड देखो, आप यहाँ पर कहोगे सीधे डायरेक्ट करा रहे हो यार, इसीलिए हमने वो 2 वीडियो कराई थी क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरी सारी उसमें कवर हो जाए। ठीक है। अब इसमें देखो ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी है क्या? ए बी सी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट। कंडीशन ये होती है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए और ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लिए हो तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है। ये अब थर्ड देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। फिर है दूसरा सेट, एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो यहाँ पर बाउंडेशन लगा दिए क्लास 11th के स्टूडेंट होने चाहिए, पर यहाँ पूरे स्कूल के, तो कौन सा सेट बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। लेकिन क्या इस सेट में इस वाले सेट के स्टूडेंट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसमें तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट ले रखे हैं। इसमें क्लास 11th के हैं, जब पूरे स्कूल के लेंगे तो क्लास 11th वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे क्या कि दिस सेट आगे वाला इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पीछे वाला। ठीक है। यानी यहाँ पर हम भर देंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है। फोर्थ देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक प्लेन में एक सर्कल है। फिर आगे बोला एक्स इज सच दैट एक्स इज सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो, एक तो यहाँ पर देखो एक प्लेन है, इस पर एक सर्कल है। ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है। क्या ये सर्कल यही बन सकता है? अरे भाई कहीं भी बन सकता है और कितना भी बड़ा बन सकता है। ठीक है। तो एक ये सेट हो गया आगे वाला। पीछे वाला है कि एक इसमें जो सर्कल है वो केवल 1 रेडियस के ही बन सकते हैं। तो पीछे वाले सेट में जाहिर सी बात है कम एलिमेंट होंगे ना, यहाँ रिस्ट्रिक्शन लग गई है। और यहाँ जनरल छट्टा छोड़ दिया है कि कोई भी आप सर्कल को इंक्लूड कर सकते हो। तो आगे वाला बड़ा हो गया, पीछे वाला सेट छोटा हो गया। सो वी कैन से हियर कि दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है। कंडीशन क्या कहती है, आगे वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और आगे वाले के सारे एलिमेंट पीछे वाले में होने चाहिए। ठीक है। आगे देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। फिर है दूसरा, एक्स इज सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे तो कैटेगरी नहीं मिल रही है, ये ट्रायंगल बोल रहा है यहाँ पर, और ये क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है। तो यहाँ तो कैटेगरी नहीं मिल रही है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक आ गया हमारा नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है। क्लियर है।
ठीक है। आगे देखो, एक्स इज सच दैट एक्स ए इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक्स इज सच दैट एक्स ए ट्रायंगल। देखो अब यहाँ बात बन रही है मेरी, बोला है कि इधर ना, इधर जो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है, यानी आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पर अब इक्विलैटरल का मतलब है कुछ चुने हुए होंगे, ऐसा नहीं कि ये ट्रायंगल नहीं काम करेगा इसमें, क्योंकि इसमें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बोले हैं। इधर क्या बोला है, एक्स इज दैट एक्स इन सेम प्लान, ट्रायंगल इन सेम प्लान। तो इसी प्लान में अब ट्रायंगल कोई सा बना दो, छोटा बड़ा इक्विलैटरल आइसोसेल कैसा भी बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे कंपेयर टू दिस, लेकिन सारे इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद रहे होंगे और ये ज़्यादा भी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ दिस इज़ प्रॉपर सबसेट। आगे देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, ओके। चलिए, तो इवन नेचुरल नंबर की बात करी है इसने, और यहाँ पर बोला है एन इंटीजर। तो एन इंटीजर इवन नेचुरल नंबर में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम भर देंगे कि हाँ, समझ में आ गया कैसे, क्योंकि ये वाला जो सेट है ये कंटेन करेगा ऑल इंटीजर। अब ऑल इंटीजर करेगा तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर तो पूरा आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें तो आ ही जाएंगे, है ना, है कि नहीं है। एंड देखो यहाँ लिख के देख लेते हैं, एक्स इज दैट एक्स इन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हम क्या लिखेंगे, 2 4 6 डॉट 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 ऐसे करके सारे। इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले सेट में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, एन इंटीजर। तो एक तो इंटीजर कैसा भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से कैसा भी हो सकता है यार, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो लिखे हैं ना 2 4 6, ये इसी के वाले तो हैं और एक्स्ट्रा भी कंटेन करे हैं, यानी हाँ दिस सेट इज greater and having all element of this set, so we can say here this set is proper subset of this। okay, समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब उसने पहले भर के दे दिए, मुझको पूछा है ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो ए कोमा बी ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, देखो ए कोमा बी इसमें ऑलरेडी है, देखो ए ये है और बी ये है, यानी दिस सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, बट उसने नॉट प्रॉपर लगा दिया, तो हम क्या भरेंगे, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। यही तो होगा भाई, ये तो प्रॉपर सबसेट था, ए कोमा बी इसमें मौजूद है, ए कोमा बी और ये बड़ा है, तो प्रॉपर सबसेट था, लेकिन इसने मना कर दिया, तो ये फॉल्स हो गया। अब ए कोमा ई, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज वोवेल इन अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाँ, तो ए ई वोवेल्स में आता है और ये वाला सेट बड़ा है, तो उसने प्रॉपर सबसेट लगाया है, तो क्लियर है, सही है, बिल्कुल ट्रू है। समझ गए ना। सेकंड वाला देख लो चाहे तो, सेकंड देखो क्या बोला है, ए कोमा ई, ठीक है। फिर उसने बोला इधर एक्स इज दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉवेल्स के क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवेल होते हैं ना। अब देखो इसके सारे एलिमेंट हैं ना इसमें, हाँ देखो ये ए ई हैं, तो समझ गए ना। तो ये बेसिकली ये जो पीछे वाला ऐसा लिखा होता है, ये किस में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। ज़्यादा हुआ करे तो आप लिख लिया करो इसमें रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझने वाली बात यहीं पे है, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला, ए कोमा ई इज़ तो बेसिकली यस प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, उसने लगा रखा है, देखो तो ट्रू है। थर्ड वाला देखो 1 2 3 और 1 2 3, अब यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 है, पर इसमें 1 2 2 2 तो है ही नहीं, ठीक है ना, 2 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन उसने लगा रखा है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है।
आगे देखो फोर्थ ए, हाँ इसमें ए है और ये बड़ा भी है, ठीक है, तो इसने प्रॉपर सबसेट लगा रखा है, इसका मतलब ये ट्रू है। बोलो क्लियर, समझ आ रहा है ना, उसमें कुछ है ही नहीं। ए, इसमें भी ये है। इसमें ये ध्यान रखना, ये क्या लगा रखा है, बिलोंग्स टू, ये ध्यान रखना है। तो क्या ये जो ए है, ए, ये ध्यान रखना, देखो यहाँ ये गुमराह करने वाली बात है आपको। दिस इज़ ए सेट, दिस इज़ अ सेट, और ये हम कहाँ लगाते हैं एलिमेंट, ये बिलोंग्स टू वहाँ लगाते हैं। जैसे मान लो एक सेट है, ठीक है, जैसे मान लो एक सेट है ए इक्वल टू 3, 5, इतनी भी ले लो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि थ्री इज़ वॉट, थ्री इज़ ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, थ्री इज़ ए एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए, यानी 3, 4, 5, या यूँ कह सकते हो 3 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए डायरेक्ट, ठीक है। तो हमेशा जब बिलोंग्स टू की बात होती है तो एलिमेंट को रखा जाता है, ना कि सेट को, समझ गए। लेकिन यहाँ तो पूरा उसने सेट ही रख दिया, समझ गए, क्या रख दिया यहाँ पे, सेट। तो ये सेट नॉट बिलोंग्स टू, समझ गए, ए बी सी, ये नॉट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि ए, एलिमेंट ए इज़ बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, देन यस, तब ये सही था। अंतर समझ रहे हो ना, ये जब करली ब्रैकेट लग गई तो ये अब एलिमेंट नहीं बचा, क्या हो गया, सेट हो गया। तो अब सेट थोड़ी इसमें बिलोंग कर रहा है, ये तो खुद ही एक सेट है, हाँ, लेकिन एलिमेंट अगर होता तो ये बिलोंग करता, क्लियर है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ओके। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। तो नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है और इवन है, तो हमारा 2 और 4 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अच्छा, तो 36 को डिवाइड करने वाले कैसे होंगे, देखो 1, 2, 4, 6, ये सभी होंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो सेट है वो क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। तो यस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल बात सही है ना, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज़ द सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सॉरी आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट देखना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो चीज़ लिख रखी है इनकरेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं, 3,4। अब यहाँ देखना है 1, 2, अब ये जो 3,4 लिख रखा है करली ब्रैकेट सहित, ये एलिमेंट है ए का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3,4 है वो एलिमेंट है ए का, ठीक है। चलो अब उसने बोला देखो 3,4, इसने बोल दिया 3,4, ये गुमराह करने के लिए 3,4 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये तो सेट है ही नहीं, ये सेट कहाँ है, ये तो एक एलिमेंट है सेट ए का, क्लियर है बात। अगर इसमें सेट की बात करें तो यहाँ एलिमेंट के तौर पे 3 और 4 अलग अलग कहीं है नहीं, बोलो हैं क्या। लेकिन अगर दूसरा एक और कर्ली ब्रैकेट लगा होता तब तो ये सही होता, लेकिन अभी ये क्या है, बोलो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, क्लियर है। अब ये देखो सेकंड वाला, समझ गए ना बात, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो 3, 4 बोल रखा है 3,4, ये इसके एक ही एलिमेंट नहीं है, अलग अलग। कैसे एलिमेंट, ये 3,4 एक सेट के रूप में एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू की बात होती तो चल जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो आगे अगला क्वेश्चन यही, 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 3,4 इज ए एलिमेंट, 3,4 is an element of set A and yes it is belonging to set A, ये करेक्ट है, ठीक है। इसको इनकरेक्ट का साइन बना देते हैं। थर्ड देखो, अब ये बोल रखा है इसने, वही बात देखो आ गई ना, दोबारा इसने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो इसने अब की बार क्या किया है, 3,4 एज ए एलिमेंट लिया है,
3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसने एज ए एलिमेंट लिया है और उसको एक सेट बनाया है, देखो। अब पूछ रहा है क्या ये एक प्रॉपर सबसेट है? हाँ अब तो है, क्योंकि ये कब सब सेट बना दिया ना उसने। यहाँ तो ये एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा था, अब इसने एक और जब लगा के इसको सेट बना दिया, देन यस इट इज़ करेक्ट। आगे देखो, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, यस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फोर्थ, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यस इट इज़ करेक्ट। क्लियर बात है। देखो यहाँ से दिख रहा है ना हम लोग को कि 1 इज़ मौजूद हियर, ठीक है। या ये देखो एक सेट ए का एलिमेंट है ना, यस है। अब देखो फोर्थ क्यों, फिफ्थ में देखो 1 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट 1 क्या प्रॉपर सबसेट है ए का? नहीं है, क्योंकि ये तो एक सेट ही नहीं है ना, ये तो एक एलिमेंट था, जबकि सबसेट दिखाने के लिए हमको सेट होना चाहिए ये दोनों ही, पर ये तो एक एलिमेंट है। दिस इज़ इनकरेक्ट, कलेक्ट करते जाना इनकरेक्ट वाले, क्योंकि यहाँ आपको दिखाना है कौन कौन से इनकरेक्ट हैं और क्यों हैं। यहाँ पर क्या लिखना है वाई में, बिकॉज 1 is not a set, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ है हमारा 1 to 5, 1 to 5 लेना है। 1 to 5 इज ए प्रॉपर सबसेट, यस। 1 to 5 एज ए एलिमेंट है, उसके बाद उसने कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है, यस। अब नाउ ये सेट बन चुका है। क्या ए में बिलोंग कर रहे हैं 1 to 5? हाँ कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो हमारा सिक्स्थ क्या हो गया, 1 to 5 1 to 5 is proper subset of set A, yes it is correct। अगला देखो कौन सा हो गया हमारा, सिक्स्थ हो चुका है। अब हमारा सेवेंथ पर नंबर है। सेवेंथ देखो हमारा 1 to 5, अब 1 to 5 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 to 5 सॉरी, हाँ 1 to 5 बिलोंग्स टू सेट ए। नहीं यार इसमें देखो इधर 1 to 5 है ना, 1 to 5 अगर अकेले रखे होते तो आप कह सकते थे यस इट इज़ बिलोंगिंग टू सेट ए, लेकिन अब उसने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, तो दिस इज़ बेसिकली नाउ अ सेट। एंड ये सेट इसके अंदर है क्या? कहीं नहीं है। हाँ सेट के तौर पे बात करें तो 3,4 ज़रूर है, लेकिन 1 to 5 सेट के तौर पर सेट ए के अंदर नहीं है कहीं भी, समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे देखो एट्थ हमारा 1 2 3 1 2 3 देखो 1 2 3 1, तो दिस इज़ नाउ क्या बोल रखा है इसने, तो ये इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे देखो हमारा है एट्थ हमारा 1 2 3 एंड बोल रखा है इसने दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, करेक्ट या इनकरेक्ट? अब देखो 1 2 3 3 तो है ही नहीं इसमें, 3 कहाँ है? 3 अकेला है क्या इसमें एलिमेंट के तौर पे? नहीं है, तो इसने 1 को लिया है, 2 को लिया तो ठीक है, 2 को ले लिया, 1 को ले लिया, पर 3 जो ले रखा है 3 तो ए में है ही नहीं। जब 3 में ए है ही नहीं तो ये इसका प्रॉपर सबसेट बना नहीं है, ठीक है, यानी नॉट इनकरेक्ट। ठीक, नाइन्थ देखो, नाइन्थ बोल रखा है 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए, यस 5 तो सब में बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। 5 तो हर एक सेट में ही होता है। 5 क्या है? 5 एक नल सेट है, और नल सेट यानी रिक्त सेट होता है, उन्हें खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो तो हर जगह मौजूद होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 5 है दिस इज बेसिकली सेट, और जब हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं?
एलिमेंट लेते हैं, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमको क्या लेना है, हमने बताया था आपको, इस जगह सब जगह बताया आपको कि जब हमें क्या करना है, बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो हमें एलिमेंट दिखाना है, एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू दिस सेट। बट यहाँ तो पूरा सेट ही है, इसका तो पूरा नाम ही होता है ना, एम्प्टी सेट, ठीक है, या नल सेट। सेट को हम नहीं दिखा सकते, दिस इज बिलोंगिंग टू सेट दिस और नॉट, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। 10th देखो, अब इसका सही हो जाएगा। ये बोल रखा है फाई इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हाँ, अब दोनों तरफ सेट हैं। अब सबसेट दिखाने के लिए हमने बोला था ना, क्या होना चाहिए, दोनों तरफ सेट होना चाहिए। तो ये हमारा सेट है और वो भी नल सेट, और नल सेट सभी में होता है। तो बेसिकली दिस सेट इज़ बिलोंग्स टू, यानी ये जो सेट है ये इसके अंदर से ही, इसके अंदर के एलिमेंट से ही मिलकर बना है, और ए वाला बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा है इस पाई से, तो हम कह सकते हैं यस। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसको कलेक्ट कर लेना, ठीक है, बट दिस इज करेक्ट। आगे देखो 11th बोल रखा है अब उसने क्या किया, फाई एक ऑलरेडी सेट था और उसका भी उसने सेट बना दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है बताओ दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और नॉट। नहीं यार, अब तो ये जो फाई है वो एलिमेंट की तरीके से काम करेगा। अब देखना पड़ेगा आपको, क्या सेट ए में ये फाई मौजूद है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उसने ये भी कर रखा होता, केवल एम्प्टी ऐसे कर रखा होता, तब तो ये सही था, है ना, लेकिन अब सही नहीं है, समझ गए ना। अब ये जो फाई है वो नल सेट की तरीके से काम नहीं करेगा, अब वो फाई एज ए एलिमेंट काम करेगा। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th हमारा राइट डाउन द सबसेट ऑफ ऑल फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने सॉल्यूशन। क्या हो गया यहाँ पर, देखो ए है, ए के हमने बताया था आपको कि ऑल टोटल कितने सबसेट बनते हैं, वो उसका फॉर्मूला बता रखा था आपको। जितने एलिमेंट हो आपको उसकी पावर क्या कर दो, टू की पावर कर दो। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, कितने एलिमेंट हैं, 1 है ना, ए ही है तो केवल, तो आंसर कितना आ चाहिए, 2 सबसेट बनना चाहिए। देखो बनते हैं क्या, तो पहला तो हमारा सबसेट हो गया, कौन सा हो गया, फाई। दूसरा हमारा हो गया ए। और कुछ बन सकता है क्या सबसेट के तौर पे, नहीं बन सकता है। सो दीज आर सबसेट, यहाँ लिख लेना, सबसेट इक्वल टू दिस 5 ए, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड हमारा ए बी। अब इसकी अगर टोटल सबसेट की बात करूं, सेट लिख लेते हैं पहले ए बी। अब यहाँ से मैं बोलूँ टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 2, कितना हो जाएगा, बोलो 4, ठीक है ना, 4 हो जाए, 4 आने चाहिए। तो लिख दो यहाँ पर सबसेट इक्वल टू व्हाट, पहला तो हमारा 5 हो गया, दूसरा हमारा ए हो गया, देखो इसको, ठीक है। हमने क्यों हटाया, क्योंकि हम सबसेट बना रहे हैं सारे, ठीक है। अब सबसेट का भी सेट जब बना देंगे तो वो पावर सेट में चला जाएगा, समझ रहे हो, हमने समझा रखा है ना, समझे, सब चीज़ को समझा रखा है। वो वीडियो देखोगे शुरुआत के तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। यहाँ कुछ भी हमको बताने जैसा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, हमसे आगे आप समझ जाओगे। अगर ये कहोगे कि तुम सर कुछ बता नहीं, फिर भी हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आपको एज ए बिगनर, ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ बताने की यहाँ बात है ही नहीं। जब उसको आप देख लोगे तो ऑलरेडी खट सारे आप करते चले जाओगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा हो जाएगा सबसेट इक्वल टू, एक तो 5 बन गया, एक हमारा क्या बन गया, ए बन गया, दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ये हमारे सबसेट बन रहे हैं। तीसरा हमारा क्या बन जाएगा, तीसरा बन चुका है, अब चौथा हमारा बन जाएगा ए बी। सर कह रहे, आप कहते होगे कि सर इसमें आपने तो बोला था कि ये जो सबसेट होने चाहिए वो इस वाले ओरिजिनल एलिमेंट से छोटा ही होना चाहिए, पर यहाँ तो आपने ए बी पूरा ले लिया है। नहीं यार, हमने क्या बोला था,
हमने बोला था प्रॉपर सबसेट। अच्छा 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 अच्छा, एक बार पीछे वाले में चले जाना। देखो मेरी बात सुनो, फाइव देखो प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, फाइव प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा गलती हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर कंसीडर कर लेना एक बार कि फाइव है ना, वो फाइव एंड इटसेल्फ प्रॉपर सबसेट में कंसीडर नहीं करते। अगर यहाँ पर ये साइन लगा होता ना ये, तो बात बन जाती, लेकिन वो साइन लगा नहीं है, यानी सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट, इस बात को भूलना मत। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस फाइव इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एकदम से क्लियर कर लेना। ये हमने एज ए सबसेट बता दिया था कि हाँ ये सही है, लेकिन सबसेट तो बताने ना था। बीच में साइन किसका लगा है? प्रॉपर सबसेट का। तो ये बात आपको कंसीडर करनी है यहाँ पे। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ की ए कॉमा बी इट सेल्फ, आप तो कह रहे थे कि इससे छोटा ही होना चाहिए। देखो वहाँ हमने प्रॉपर सबसेट की बात करी थी, ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसेट की। तो ये अंतर बिल्कुल हम आप बता चुके हैं आपको पीछे वीडियो में, वो वीडियो देखोगे तो आप समझ आएगा अंतर की सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना सेकंड हो गया। थर्ड देखो, थर्ड हमारा है 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 में क्या है हमारे टोटल सबसेट कितने बनेंगे यहाँ से? ठीक है, सही से लिखते हैं यार, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? टोटल सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर 3 यानी 8। बोलो हाँ या ना? तो अब सबसेट बना देते हैं। सबसेट क्या हो जाएंगे हमारे? सबसेट हो जाएंगे, एक तो हमारा 5 हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ये सेट के अंदर। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? अब पेयर में लिख दो 1,2, फिर 2,3, फिर 1,3। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3। देखो हो गई 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारे टोटल सबसेट बनके तैयार हो गए। ठीक है, देखो यार फाइव का कुछ फाइव नहीं बनेगा, फाइव में तो कोई सेट एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी हम बात करें यहाँ पर फोर्थ में, फाइव इज़ वॉट? फाइव इज़ अ सेट लाइक हैविंग एलिमेंट 0, क्योंकि उसके पास तो कोई एलिमेंट नहीं होता है। अब टोटल सबसेट की बात करें हम, ठीक है, टोटल सबसेट की बात करें तो यहाँ लिख देते हैं टोटल सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर वॉट? 0 है ना, क्योंकि पावर 0, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट तो 0 है ना, तो आंसर क्या आया? 1, यानी 1 सबसेट केवल बनेगा। ठीक है, वो जो कि इट सेल्फ 5 होगा। ठीक है, एक इट सेल्फ भी तो होता है ना सबसेट में, तो सबसेट इक्वल टू केवल इट सेल्फ होगा 5। दिस इज आंसर। ठीक है, आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। 5 क्या कह रहा है? 5 इधर क्या कह रहा है हमारा? हाउ मैनी एलिमेंट्स है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए समझ गए ना क्या है? पी ऑफ ए वही हमारा पावर सेट है। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? जब किसी सेट का सबसेट, किसी सेट का भी एक सेट बना दिया जाता है। यहाँ पर हम ये लगा दें कर्ली ब्रैकेट इस जगह, तो ये क्या बन गया हमारा? ये जो सेट था ना 1 2 3, इसका ये पावर सेट बन गया। क्लियर है? तो ऐसे आपको पावर सेट बता रखा है हमने आपको। ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ 5 में। ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं हम। ए इक्वल टू दे रखा है उसने 5। अब हमने बता रखा है कि अगर हम सबसेट बनाएं, ए के सारे सबसेट बनाएंगे, यानी इस 5 के सारे सबसेट बनाएं तो क्या आएगा? केवल 5 आएगा। अब 5 का हम अगर इन्हीं सारे सबसेट का जो आए हमारे सेट, सबसेट कितने आए? 5 आए, एक ही आएगा। हमने अभी यहाँ देखो किया था ना कि 5 के टोटल सबसेट कितने आएंगे? 1, तो हमारा ये 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसका पावर सेट बनाना है तो क्या करना होता है? सबसेट का भी सेट बनाना होता है, तो इसका भी सेट बनाना होता है। दिस इज बेसिकली पी ऑफ ए। ठीक है,
क्लियर है, समझ गए ना? ओके, अगला देखो। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं, इंटरवल लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पहले यही डाल देते हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट में इसने दे रखा है x इज सच दैट x इज ए रियल नंबर। ओके, x इज ए रियल नंबर, और कहाँ से चल रहा है, -4 से, ठीक है। तो -4 से चल रहा है, पर -4 इंक्लूड नहीं है, तो कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल। ये समझा रखा ना आपको, एक तो होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। और क्लोज इंटरवल कैसा होता है, ऐसा। समझ लो चीज़ें क्या होती हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है, इसमें जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ से शुरू होता है जहाँ पर ख़त्म होता है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूड। यहाँ लिख लो, नॉट इंक्लूड्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स एंड पॉइंट्स कौन से हैं, जहाँ से ये फंक्शन शुरू हो रहा है, मतलब जो ये इंटरवल होगा किसी एक पॉइंट से शुरू होगा, किसी एक पॉइंट पर क्लोज बंद होगा, है ना। तो अगर वो पॉइंट भी इंक्लूड हैं, कब इंक्लूड होते हैं, जब यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओ, ठीक है। जैसे ये लगा है, ये इक्वल का साइन लगाओ, इसमें इंक्लूड है, तो इसमें कौन सा लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। और अगर इसमें देखो है, यहाँ पर ये इक्वल का साइन नहीं, केवल लेसर का है, यहाँ पर लेस देन है और यहाँ भी लेस देन है, इसका मतलब ये -12 इंक्लूड नहीं है और ना -10 इंक्लूड है, इसके बीच की इंक्लूड है, तो कौन सा लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा देख लो, ये हमारा x इज सच दैट x रियल नंबर एंड -4 टू वेयर 6 तक, ठीक है। तो -4 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, -4 लिखेंगे, ठीक है। -4 लिख लिया। इसके बाद क्या है हमारा, 6 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर हमारा क्लोज इंटरवल लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया, फर्स्ट का हो गया। सेकंड देखो, ये भी हमारा एक रियल नंबर है, तो -12 इंक्लूड है, बोलो नहीं है, ठीक है। और ये हमारा -10 वो भी इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारे दोनों ओपन इंटरवल लग जाएंगे। थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हमारा x इज रियल नंबर एंड 0 to 7, पर 0 इंक्लूड है क्या, यस 0 इंक्लूड है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लाएंगे, 0 हो गया। और 7 इंक्लूड बोलो है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 पर हमारा ओपन इंटरवल लग जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए रियल नंबर, बट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से 4, और दोनों ही इंक्लूड है, तो दोनों जगह क्या लग जाएगा हमारा, क्लोज इंटरवल 3 to 4, ठीक है। क्लियर है, ये हमारे आंसर हो गए, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो आई होप सारा वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप रिवर्स करके दोबारा देख लो क्या ही जाता है, ठीक है। पर समझ में प्रॉपर आना चाहिए। अगर आप एक सीक्वेंस में देखोगे ना वीडियो, तो प्रॉपर समझ में आएगा। अब यार अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल, थोड़ा का मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये हेल्पफुल वीडियो है, आगे चलना चाहिए, और हमको मोटिवेशन मिलती है यार, सच कहूँ तो, मतलब 10 लोग देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ क्लास में यार 10 लोग हैं। अगर हम क्लास में खड़े हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो कैसा लगेगा आप बताओ, ठीक है। हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है पढ़ाने का, ठीक है। तो यार अगर आप, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये चलने लायक है, यानी ये कुछ हमको फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये समझा रहा है, ठीक है, तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको रिकमेंड करिए, ठीक है। ओके, यही आपकी तरफ से हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।